हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं सौरभ अभी उजग्रोद में हूँ और आप देख रहे होंगे जो हमारे पीछे का जो नज़ारा है वो रिवर है, वो उजग्रोद रिवर है यहाँ पे। और ठीक इसके सामने उजग्रोद होटल भी है और जस्ट ये एनाटॉमी बिल्डिंग के नीचे है और यहाँ पे पार्लियामेंट भी है। और जो नज़ारा है, जो नेचुरल है, वो बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। और आइए हम आपको मिलवाते हैं उजग्रोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से और उनका रिव्यू जानते हैं, उनका रिव्यू यूनिवर्सिटी के बारे में कैसा है। हेलो, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋषिकेश आनंद है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। और अभी आपकी क्लास के बारे में हम जानना चाहते हैं। आपकी क्लासेस यहाँ पे ऑनलाइन चल रही है या ऑफलाइन चल रही है? फिलहाल तो सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, लेकिन पहले कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन हुई थी। अच्छा, आपकी क्लासेस कुछ दिन ऑफलाइन भी चली थी। जैसे अभी हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो इंडिया में अभी आना चाह रहे हैं तो उनके मन में ये डाउट्स बना हुआ रहता है जो फर्स्ट ईयर में हमारी कौन सी क्लासेस लगती है, कौन सी क्लासेस नहीं लगती, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फिलहाल तो सारी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही है। पहले जो ऑफलाइन हुई थी वो हमारी मेडिसिन की जो कोर सब्जेक्ट है उसके लिए ऑफलाइन हुई थी, जैसे एनाटॉमी के लिए, हिस्टोलॉजी वगैरह के लिए, इसके लिए ऑफलाइन की गई थी। लेकिन बीच में क्योंकि पेंडेमिक ज़्यादा हुआ था तो अभी ऑनलाइन कर दिया गया है। अच्छा। जैसे बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट्स बना हुआ रहता है जो हमें इंडिया में ये कमिटमेंट किया जाता है जो वहाँ पे जाने के बाद आपकी जो मेन सब्जेक्ट है या आपकी जो भी सब्जेक्ट है को कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका जो एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, वो कौन से लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है? हमारी तो सारी क्लासेस इंग्लिश में चलती है। रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन भी जितनी भी क्लासेस चल रही है सारी इंग्लिश में चल रही है। सिर्फ जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं वो तो उनके अपनी लैंग्वेज में वो सिखाते हैं। बाकी सारी क्लासेस इंग्लिश में चलती है और टीचर्स भी समझाते भी सारी चीज़ें इंग्लिश में ही करते हैं। जैसे एक और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल होता है जो हमारा कम्युनिकेशन जब हम फॉरेन में जाते हैं तो टीचर के प्रति जो हमारा इंटरेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, तो यहाँ के टीचर का कम्युनिकेशन स्किल बच्चों के साथ कैसा है? इंडियन बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल बच्चों को लेके काफ़ी सही है। उनकी जो इंग्लिश में जितने भी कम्युनिकेट करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ क्लासेस में, वो सारी इंग्लिश में होती है और सारी एज ए सरल इंग्लिश में होती है जो हम अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी सवाल होता है जो अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो कहीं हम अकेले तो नहीं है, वहाँ पे और इंडियन बच्चे स्टडी करते हैं या नहीं करते। तो जब आप यहाँ यूनिवर्सिटी में आए तो आप के फ्रेंड्स वगैरह या इंडिया से यहाँ पे बच्चे स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पहले तो मुझे भी ये डाउट था, पर यहाँ पर सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं। हाँ, और सबके स्टूडेंट के आपस में भी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे हैं। जैसे हम लोग शुरू में आते तो कंपलसरी होता हॉस्टल में रहना, जो कि काफ़ी सही भी है क्योंकि इससे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स हैं हर ईयर में। अच्छा, उसके बाद अगर हम आपके एकोमोडेशन को लेकर के चले तो आप अभी अपना प्राइवेट फ्लैट में रह रहे हो या हॉस्टल में रहते हैं? मैं अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ और हॉस्टल की एकोमोडेशन काफ़ी अच्छी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर फर्स्ट ईयर वाले हमारे साथ हैं, तो हमें रहने में भी काफ़ी सही रहता है। अच्छा, जैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सुना है और मैंने देखा भी है जो आपके हॉस्टल में CCTV कैमरा लगे हुए हैं पर फ्लोर पे, और गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग फ्लोर बना हुआ है, बायोमेट्रिक लगा हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सही बात है या गलत है? नहीं, ये बहुत सही है सिक्योरिटी के नज़रिए से। और हाँ, हमारे इसमें हॉस्टल में बायोमेट्रिक लगा हुआ है। गर्ल्स फ्लोर है तो उसके लिए अलग बायोमेट्रिक लगा हुआ है। बॉयज़ फ्लोर के लिए भी सबकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है और सबके लिए गार्ड्स लगे हुए हैं और हर जगह CCTV कैमरा लगे हुए हैं। तो जैसे अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे कोई आउटर पर्सन आकर के आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है? नहीं, कोई आउटर पर्सन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हम लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ रह रहे हैं। और अगर आपके हम फूडिंग को लेकर के बात करें तो जैसे आप सेल्फ कुकिंग करते हो या फिर आप मेस ज्वाइन किए हो यहाँ पे? शुरू में तो मेरा मेस ज्वाइन किया था और अभी मैं खुद कुक करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हर फ्लोर पे किचन प्रोवाइडेड है, बाकी मेस प्रोवाइडेड है। अगर कोई मेस ज्वाइन करना चाहता है वो मेस ज्वाइन कर सकता है। और फिर मेस में रेस्टोरेंट भी प्रोवाइडेड है। अगर मैं खुद कुक करता हूँ तो कभी मुझे ऑर्डर करना होता है, कभी बनाने का मन नहीं करता तो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। और सारे उसमें इंडियन फूड, सारे डिशेस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे बहुत सारी जगह पे मैंने भी ये देखा है जो नज़दीक और जो जहाँ पे हॉस्टल होता है वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं होता है, या फिर जहाँ पे रेस्टोरेंट होता है उससे काफ़ी दूर हॉस्टल होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कैसा है? जैसे आपका हॉस्टल है तो आपको खाना अगर मेस में खाते थे तो आपको दूर जाना पड़ता था या फिर कहाँ है? नहीं, हमारे हॉस्टल के
ग्राउंड फ्लोर पे ही अगर आ जाए तो हॉस्टल से बाहर जाते ही 10 कदम के दूर पे ही मेस है और रेस्टोरेंट भी है, तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होता। हम जब भी चाहे ऑर्डर कर देते हैं, हम कॉल करके ऑर्डर कर देते, तैयार होता है तो हम जाके ले आते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ऑर्डर करके। और जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, जो अगर वहाँ पे हम जाते हैं तो हमारे जो नेटिव प्लेस का जो फेमस फूड है, अगर हम वहाँ पे वो ऑर्डर करेंगे तो मे बी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में क्या कहना है? अगर आप अपने नेटिव प्लेस, जैसे आप बिहार के हो, तो बिहार का अगर कोई डिश आप यहाँ पे ऑर्डर करते हो तो आपको मिलता है या नहीं मिलता? हाँ, यहाँ पे सारे डिशेस अवेलेबल हैं और वो मिलता भी है। और जैसे अगर हम लोग खुद भी बनाना चाहें तो बाहर जाके हम लोग खरीद सकते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं बनाने के लिए, वो सारे जैसे मसाले वगैरह हो गए और फूड आइटम, बेवरेजेस वगैरह जितने, वो सब मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो आपसे अगर हम फाइनली अगर ये क्वेश्चन करें, जो अगर आप यहाँ पे आकर के सेटिस्फाइड हो या हैप्पी हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं यहाँ के सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ के हॉस्टल को लेके, यहाँ की पढ़ाई को लेके, यहाँ की यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट को लेके, सोशल लाइफ और स्टडी लाइफ दोनों अच्छी है यहाँ पे। अच्छा। और जो बच्चे अगर अब यहाँ पे जो नए सेशन में, जो सितंबर सेशन में बच्चे आएंगे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे उज़ग्रोथ नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में? कैसी यूनिवर्सिटी है, उनको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं तो कहूँगा अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है बाहर आने के लिए तो उसे ज़रूर यहाँ आना चाहिए। यहाँ की पढ़ाई भी बहुत काफ़ी अच्छी है, सोशल लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, वो आराम से यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है, वो यहाँ पे आराम से रहकर पढ़ सकता है, उसके लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए, ये मैंने स्टूडेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन किया है और उन्होंने उनका आंसर भी दिया है, तो ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। और अगर फिर भी अगर आप इनको यूट्यूब पे जा कर के देखिए, बहुत सारे बच्चे के मैंने रिव्यू डाले हैं अभी यूट्यूब पे, तो अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और फिर हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।